हमने कभी हथियार अपने हाथ पे पहले नहीं उठाया। तब तक वो लोग हमें अटैक नहीं करते, हम कभी उनको अटैक करने नहीं जाते। वो लोग हमें अटैक करना है तो हम बचाव के लिए हम खड़े होते हैं, सेफ्टी पर्पज़ के हम खड़े होते हैं। नहीं तो हम आज तक लॉ एंड ऑर्डर हमने ब्रेक नहीं किया है। हमने पूरा जो हमारे लॉ है, देश की लॉ जो हमने फॉलो किया हुआ है। और अभी 6 महीने हो गए हमने सह ये हिंसा जो हमने हमारे पास सहने के अलावा कुछ नहीं है, क्योंकि हमारे पास कुछ नहीं है, ना पावर है, ना पैसा है, ना पॉपुलेशन। मणिपुर के मुद्दे पे जो धरना प्रदर्शन चल रहा है आज जंतर मंतर पे, उसमें हम मैम से जानते हैं कि क्या मेन मुद्दा है इस प्रदर्शन, आज के प्रोटेस्ट का क्या मेन। आज का जो मुद्दा है ह्यूमन राइट्स वायलेशन के लिए हमने यहाँ पे प्रोटेस्ट किया है। जो मणिपुर में 3 मई से जो मणिपुर में कुकी समुदाय की हमारे जो समुदाय के साथ जो हिंसा चल रहा है वो 6 महीने आज पूरे हो गए हैं। 6 महीने पूरे होने के बाद भी अभी तक स्टेट गवर्नमेंट जो सीएम बीरेन सिंह है हमारे लिए अभी तक कोई सुधार नहीं आया है। आज भी हमारे जो मोरे टाउन है जो कुकी समुदाय के हैं आज भी अटैक हो रहा है। कमांडोज की यूनिफॉर्म पर कमांडोज आके स्टेट फोर्सेस आके हमें अटैक कर रहे हैं, क्योंकि अभी ये जो उन्होंने न्यूज़ पे हमारे कुकी समुदाय के ऊपर उन्होंने सिविल वॉर डिक्लेयर किया था, ऐलान किया था। डिक्लेयर करने के बाद हमारे कुकी समुदाय को लॉ एनफोर्समेंट करके उन्होंने कमांडो को हमारे मोरे टाउन में भेज के सारा घर को तोड़वा के लूट रहे हैं, सारे ज्वेलरी भी लूट रहे हैं, लड़कियों को धमका रहा है, भगा रहा है, मार रहा है, पीट रहा है। ना बच्चों को महिलाओं को घर पे ना आराम करने दे रहा, ना खाना पीना, कुछ भी नहीं है। वो लोग पूरा डे लाइट पे हमारे गांव को अटैक कर रहा है अभी भी, फिर भी हमारे सीएम अभी तक कुछ भी नहीं कर रहा है। तो हम अभी तक 6 महीने हो गए हम सफ़र कर रहे हैं। तो अभी हम सेंट्रल गवर्नमेंट से ये गुजारिश करना चाहते हैं, आप कितने और दिन, कितने महीने, कितने दिन और कितने साल आप वेट करना चाहते हो कि हम लोग क्योंकि समुदाय लोग का जो हमारे दर्द है आपको कितना दिन और चाहिए समझने के लिए। तो हम उनको गुजारिश करते हैं, हम भी इंसान हैं, हमारी भी लाइफ, हमारा ज़िंदगी जो है हम भी जीना चाहते हैं जैसे बाकी के हमारे देशवासी उनके जैसे हम भी जीना चाहते हैं खुला। हमें खाना खा जाए, चैन की नींद सोना चाहते हैं, हमें इतना ही चाहिए। हमें सिक्योरिटी दो, हमें चैन से जीने दो, हमें चैन से खाना दो, हमें चैन से स्कूल जाने दो, काम पे जाने दो। अगर गवर्नमेंट से ये गुजारिश करते हो, अगर लॉ जो हमने अभी तक लॉ हमने फॉलो किया है, हमने कभी हथियार अपने हाथ पे पहले नहीं उठाया। तब तक वो लोग हमें अटैक नहीं करते, हम कभी उनको अटैक करने नहीं जाते। वो लोग हमें अटैक करना है तो हम बचाव के लिए हम खड़े होते हैं, सेफ्टी पर्पज़ के हम खड़े होते हैं। नहीं तो हम आज तक लॉ एंड ऑर्डर हमने ब्रेक नहीं किया है। हमने पूरा जो हमारे लॉ है, देश की लॉ जो हमने फॉलो किया हुआ है। और अभी 6 महीने हो गए हमने ये हिंसा जो हमने हमारे पास सहने के अलावा कुछ नहीं है, क्योंकि हमारे पास कुछ नहीं है, ना पावर है, ना पैसा है, ना पॉपुलेशन है। हम छोटे से मणिपुर के जो हमारे भारत के छोटे से ट्राइबल छोटे से समुदाय जनजाति के जो आदिवासी छोटे से समुदाय है, हम प्यार से मिलजुल के रहने वाले हैं। तो उन्होंने जो हमारे साथ जो किया है ये प्रूफ करता है कि मैतेई लोग हम कुछ भी कर ले, कोई हमारा कोई नहीं उखाड़ लेगा, कोई नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता, ये दिखा रहा है। इसीलिए हम सेंट्रल गवर्नमेंट से हम वेट करेंगे, 1 साल लगेगा, 10 साल लगेगा, 20 साल लगेगा, हम उनको वेट करेंगे। वो हमारे पास जो हिंसा चल रहा है वो हमें न्याय दिलाएंगे। तो हम ये जो मंच में आज हमने ये जो प्रोटेस्ट किया है, जो हमारे कुकी समुदाय के जो छोटे जनजातियों के साथ जो मैतेई लोगों ने जो हमारे साथ हिंसा किया, हमारे लोगों को बलात्कार किया है, दिन दहाड़े लोगों को मारा है, बच्चों को 7 साल बच्चों तक को भी नहीं छोड़ा, और उन लोगों ने हमारा सारे सामान लूट के जला के घर सारे कितने लोग हमारा चर्चेस को जलाया है। तो मैं सेंटर से गुजारिश करती हूँ, एक समुदाय कुछ भी हो, हमारा एक रिलीजन जो होता है, भगवान
जो सबके पास होता है वो रिस्पेक्ट करना चाहिए। मेरे लोगों ने हमारा चर्च सारे जला दिया है, तो फिर मैं सेंटर से गुजारिश करना चाहती हूँ, सेंटर में जो सत्ता में बैठने वालों को भी भगवान है, वो भी भगवान मानते हैं, हम भी भगवान मानते हैं, आप भी भगवान मानते हैं। अगर उनके भगवान सच्चा है तो हमें न्याय दिलाइए, क्योंकि हमने किसी का कुछ गलत नहीं किया है। हम निर्दोष है, हम प्यार से रहने वाले छोटे से आदिवासी, छोटे से ट्राइबल से, तो हम सेंटर से गुजारिश करते हैं हमें जल्दी, जितना जल्दी हो सके हमारा लाइफ जो है वापस दीजिए, हमें शांति से रहने लीजिए। हमें जो लॉ एंड ऑर्डर अभी तक हमने फॉलो किया, अबाइड किया है, वो भी इंट्रोगेट कीजिए कि कौन किस कहाँ पे गलत है और कौन पे गलत नहीं है। तो कुकी समुदाय हम लोग अभी तक हम निर्दोष है। मैं गवर्नमेंट से ये अपील करना चाहती हूँ, हमें जल्दी से बचाइए। आप लोग वहाँ के प्रशासन से जब कोई अपना जो भी प्रॉब्लम है लेके जाते हैं, वो लोग कोई सुनते नहीं है। अभी जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन है इम्फाल में है, इम्फाल में जितना भी हमारे कुकी समुदाय है उन्होंने मार के वहाँ से भगा दिया, हमारा घर को सारे जला दिया, कोई भी वहाँ पे बचा नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर की बात आती है तो सारा सेंटर वहाँ पे होता है, वहाँ पे हमें जाना है, हम वहाँ जाएंगे तो हमें मारे जाएंगे, तो हम वहाँ पे जा नहीं सकते। मीडिया पावर सब कुछ वहीं से आता है उनका, तो जो उनके मन में है वो करते हैं, हमें पूरा अनदेखा करके हमें पीछे दबा रहे, हमें मार रहे, हमें घर लूट रहा है। तो हम हमारे मांगे जो है हमें सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन दीजिए, क्योंकि हम भी इंडियन से, हमारे पुरखों ने जब सुभाष चंद्र बोस जी ने हमारे इंडिपेंडेंस की लड़ाई किया था, उन्होंने हमारे पुरखों के पास गए थे और जो जंग जीते थे वो हमारे पुरखों ने भी जंग लड़े थे, तो इसलिए हम भी हकदार है इस देश की, इंडियन के, वी आर इंडियन। तो हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि हमें सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन दीजिए। हम मैतेई लोगों के साथ हम प्यार से, एक प्यार के जो नेबर होते हैं वैसे ही हम मिलजुल के रहना चाहते हैं। हम सिर्फ गवर्नमेंट से मांगे सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन दीजिए। प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कोई आश्वासन आप लोगों को कुछ? अभी तक का जो 6 महीने तक चल रहे, हम मोदी जी, ऑनरेबल मोदी जी, हम आप ये गुजारिश करना चाहते हैं, अगर आपका भगवान सच्चा है तो हमें न्याय दिलाइए, क्योंकि हम भी अब सब भगवान मानते हैं। जो भगवान मानने वालों के दिल में प्यार होता है, सच्चाई होता है, न्याय दिलाता है, इसलिए हमें न्याय दिलाइए, क्योंकि हम बेचारे हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे पास पावर नहीं है, ना हमारे तक पॉपुलेशन भी नहीं है, पर हम आपके सरकार पे, हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट पे पूरा अभी तक 6 महीने हो गए हैं, हम आगे भी उनसे गुजारिश करते रहेंगे तब तक हमारा मदद नहीं आती। इसलिए हमें जीने दो, हम सबको जीने दो, ताकि हम लोग हमारा देश के आगे बढ़े। ये मैम को आपने सुना, कितनी पीड़ित है, कितनी परेशानी है, इनके दर्द को सुनने के बाद लगता है कि वाकई मणिपुर में 6 महीना कैसे बीता है उन लोगों का। और सरकार जो भी है, चाहे वो केंद्र की रही हो चाहे स्टेट की रही हो, वो सुन नहीं रही। इन लोगों को जान बचा के रहना पड़ रहा है, अपना घर परिवार सब कुछ गंवा दिया इन्होंने। तो अभी भी सरकार से यही गुजारिश कर रहे हैं कि किसी तरह से इनकी बात सुनी जाए और सुन के इसको जल्दी से जल्दी इस मामले को ख़त्म किया जाए, ताकि वो लोग भी एक चैन की ज़िंदगी जी सके। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।